बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज दो डेवलपमेंट्स थी। पहली डेवलपमेंट ये थी कि अली अमीन गंडापुर के दो वजीरों ने इस्तीफे दिए और इत्तलात ये थी कि उनको तब्दील करना चाहते थे और तब्दील करने के हवाले से उन्होंने कहा नहीं भाई हम जा रहे हैं। उसमें एक असद कैसर के भाई हैं, दूसरे शहराम तरकई के भाई हैं। उससे ज्यादा बात जो इंपॉर्टेंट थी वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से अलीमा खान साहबा ने की और उन्होंने कहा कि इन्होंने इमरान खान को मेरी 3 शिकायतें लगाई हैं। पहली शिकायत यह है कि मैं MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और मैंने आपको बताया था कि ये कोई सिविलियन खुफिया एजेंसी नहीं है जिस तरह ISI इवन सिविलियन खुफिया एजेंसी तस्वुर की जाती है। MI मिलिट्री यानी फौज की प्योरली खुफिया एजेंसी है, उससे अलीमा खान के राब्ते की बात की है। उसके बाद उनका जी पूरा सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल में है। और तीसरा उनका जी जो पार्टी की चेयरपर्सन है वो अलीमा खान बनना चाहती है। अब ये उनका इल्जाम था या जो बात उन तक पहुंचाई गई थी उस हवाले से। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर आज एक गलती कर बैठे हैं। सबने कहा कि जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद वो परेशान थे, नंबर्स बंद होने की नुसरत जावेद साहब ने बातें की। लेकिन अब आज बताया गया वजीर आला के ऑफिस से कि जनाब वो इस तरह से है कि अली अमीन गंडापुर एक पॉलिसी बयान जारी करेंगे और वो जो उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं इस्तीफों के हवाले से और अलीमा खान के हवाले से, तो वो एक वीडियो बयान उनका आएगा। वो वीडियो बयान फिर आ गया और वो वीडियो बयान जो है वो तकरीबन 12 मिनट और 14 सेकंड का आया। अच्छा, उसमें अलीमा खान की बात सच्ची साबित हो गई और उन्होंने अलीमा खान के उन इल्जामात को इंडोर्स किया जो 3 इल्जामात उनका के गंडापुर ने मेरे हवाले से इमरान खान को लगाया। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी जो शिकायत है ना वो कमजोर और मुनाफिक लोग करते हैं। लेकिन मैंने वाजे किया अलीमा खान के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जो लोग जो इस वक्त जो है मेरे खिलाफ एक जो मुहिम चल रही है उसमें जो वीलॉगर्स हैं उन तमाम वीलॉगर्स को मना करने के अलावा जो अलीमा खान है वो उन तमाम वीलॉगर्स से राब्ते में है। अब उनको चाहिए था कि वो नाम लेते वो कौन कौन से वीलॉगर्स हैं जिनके हवाले से उनका ये इल्जाम है कि वो उनसे राब्ते में हैं और अगर वो राब्ते में हैं तो क्या है। फिर उन्होंने ये कहा जी हफीजुल्लाह न्याजी से कॉलम लिखवाया गया और वीलॉगर से अलीमा खान को चेयरपर्सन बनवाने की मुहिम चलवाई जा रही है। मेरा ख्याल ये है कि हफीजुल्लाह न्याजी का एक बहुत सारे वो राय का इजहार करते हैं इमरान खान के हवाले से, तो क्या वो अलीमा खान लिखवाती हैं? एक बात हो गई। फिर उन्होंने एक और जो बात की वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा जी अलीमा खान जो है वो पार्टी तकसीम खत्म करने की बजाय उसको प्रमोट कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि अलीमा खान और इस तरह के अहकामात से पार्टी और इमरान खान की रिहाई के लिए नुकसान हो रहा है और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं हो रही, तकसीम के लिए कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, एक और जो संगीन इल्जाम सबसे ज्यादा जो खासकर MI के हवाले से है, तो उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान को बताया है कि उमर अयूब और जरताज गुल वगैरह किसी भी जगह पर मौजूद नहीं थे लेकिन उनको सजा हो गई। लेकिन अलीमा खान का बेटा 9 मई में मौजूद था लेकिन उनको उनकी जमानत हो गई, सजा नहीं हुई। तो अब उनके कहने का मतलब यह था, उन्होंने कहा मैंने इमरान खान को इस हवाले से बताया है कि मेरी मालूमात के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस MI जो है वो अलीमा खान को सहूलत फराहम कर रही है, वो गलतफहमी पैदा करने के लिए कर रही है या जिस वजह से भी कर रही है, तो इससे आपके कॉज को या आपके मकसद को नुकसान पहुंच रहा है। अब एक बात बताइए, कोई अक्लमंद इस बात को मानने को तैयार है कि इमरान खान की बहन भी उनसे सगी नहीं होगी या इमरान खान की बहन अपने भाई से गद्दारी कर रही होगी या वो खुफिया एजेंसियों के पेरोल के ऊपर होंगी? कोई इस बात को मान सकता है? नहीं, गंडापुर साहब जरूर इख्तलाफ करें लेकिन कुछ बात वो जो अकल को समझ आती हो। और एक और बात कि इमरान खान के होते इमरान खान अपनी फैमिली में से किसी को चेयरपर्सन बना सकते हैं और इमरान खान ने जिसने अपनी पार्टी में से किसी को MP नहीं बनने दिया, MNA नहीं बनने दिया, वजीर, वो बंदा चाहता तो वजीर आला बना सकता था। क्या मसला था? वो कहता ठीक है मेरी फैमिली से किसी वजीर आजम बन सकता था। तो मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपनी रुखसती का परवाना जारी करा रहे हैं। अच्छा, ये बात हो गई। तो इस सारी अमल के दौरान एक बात और जो इस्तीफों वाली है कि बहुत सारे लोगों ने कहा जी इस्तीफे लिए गए, तो तर्जुमान वजीर आला ने कहा नहीं जी वजीर उनसे इस्तीफे नहीं लिए गए। फिर उनका जी इमरान खान से मुलाकात में काबीना में रद्दो बदल का फैसला हुआ था
जिस बारे में पहले असद कैसर और शहराम तरकई से बात हुई, यानी जो उनके भाई हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं शहराम तरकई और असद कैसर साहब का मैंने आपको बताया, तो उन्होंने कहा जी मैंने उनसे बात हुई और उसके बाद फिर आकिबुल्लाह और फैसल तरकई को आगाह किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया है तो अब आपको इंस्ट्रक्शंस है ना, तो आप इस्तीफा कबूल कर लें और इमरान खान को पता चल जाएगा। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त जो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर वो गलतियां दर गलतियां कर रहे हैं। क्यों? एक इस वक्त सच्ची बात यह है कि उनको बुरा लगे या सच्चा लगे, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन यह है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर शायद उतनी मरियम नवाज पे तनकीद नहीं करता या मरियम नवाज से उतना नाराज नहीं है जो कि उनकी मुखालिफ पार्टी की वजीर आला है, जितना वो अली अमीन गंडापुर से है। और वो इल्जाम लगाते हैं ना कि वो शख्स जो है इमरान खान की रिहाई में रुकावट है, उसके कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। तहरीक इंसाफ का वर्कर अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है वो उठाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस हवाले से, और शायद उन्होंने पेशावर जलसे के बाद जो उनको लगा है कि इमरान खान गुस्से में भी हैं, नाराज भी हैं और सारी सूरत हाल भी है, तो बजाय इसके कि मुझे इल्जामात के जवाब देना पड़े तो मैं एक नई पिटारी जो है वो खोल देता हूं। अब ये कहां पे जाके खत्म होगी, क्या इसका अंजाम होगा, मेरे ख्याल से इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और गंडापुर साहब को इमरान खान की फैमिली के हवाले से नहीं जाना चाहिए था। ये इमरान खान का कोई दुश्मन तो कर सकता है, क्योंकि आज आप वजीर आला हैं तो इमरान खान चाहते तो अपनी फैमिली में से किसी को वजीर आला बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली में से किसी को वजीर आला नहीं बनाया बल्कि आपको वजीर आला बनाया। तो आपको ये चीज़ें जब आप इक़्तिदार में होती है ना, तो इक़्तिदार में आपका दिल बड़ा होना चाहिए और आपको इख्तलाफ भी बर्दाश्त करना चाहिए, तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए, लोगों का गुस्सा भी बर्दाश्त करना चाहिए, वरना फिर ये काम तो नाराजगियाँ तो अपोजिशन ये उस ज़माने में होती हैं। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरा जी, इस तरह इमरान खान को कहा गया ना, अरीमा खान कह रही थी कि उनको कहा गया कि FI आई और कहा कि आपके खिलाफ क्यों ना पीका एक्ट लगाया जाए और इस किस्म की बातें की जाए। तो इसी सिलसिले में पीका एक्ट लगाया गया है ईमान मजारी जो हैं उनके हवाले से, और उसके बाद उनके शौहर हादी चट्टा के ऊपर। ईमान मजारी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उन पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो आवाज़ है इस माशरे में वॉइसलेस लोगों की, वो आवाज़ है उन लोगों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। तो उनको क्यों चुप कराया जा रहा है या उनको क्यों दबाया जा रहा है? इसलिए कि उन लोगों की वो बात करती हैं तो या वो खड़ी हैं इस जहां पे सारे लेट चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और वो बार एसोसिएशंस तो लेट चुकी हैं ना। लेट के क्या कि वो पंजाबी कहते पलसेटे मारना, वो तो पलसेटे मार रही हैं। तो कम अज कम ईमान और उनके शौहर जो हैं वो तारीफ के काबिल हैं। तो उनके हवाले से आज हैरान कुन बात ये होया कि चंद दिन पहले उनका केस होता है, फिर चालान जमा कराया जाता है और आज वो सुबह अदालत में पेश भी होते हैं और वो वकील हैं, उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, उसके बाद वो अपने केस में पेश होने चले गए। तो बाद में अदालत ने 2 दफ़ा समाअत की, 2 दफ़ा उनके ऊपर चार्ज लगाया गया, यानी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। और जनाब मजोका साहब जो हैं उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और अब से थोड़ी देर पहले इत्तलात ये आई हैं कि उनके घर के ऊपर जो है वो NCCI ने छापा मारना शुरू कर दिया, इस्लामाबाद पुलिस भी। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी अब देखिए ना कि वो जो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट थी, जो पहले तो वो नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन जब ड्रॉप साइट वाले सामने ले आए तो आज उन्होंने वो रिपोर्ट भी जारी कर दी और उसमें उन्होंने बताया है कि आम इंतखाबात में आज़ादाना राय, एसोसिएशन और इज्तिमा का बुनियादी हक मुयस्सर नहीं था। और जनाब काजी फायज़ ईसा ने जो बर्बादी की थी उस बर्बादी के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है। तो गुजारिश ये है कि जब वो हरकत सकनात आपके सामने है तो दुनिया में आप क्या मिसाल कायम करेंगे, दुनिया को क्या पैगाम देंगे? कुछ तो अपना फेस सेविंग इस माशरे का जो है वो रहने दे। तो जब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।